Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the ratio of the distance traveled by a freely falling bodies in the first second and third and fourth second. Okay, आपको बताना ratio of the distance traveled by a freely falling bodies. Okay, in the first second, third and fourth second. Okay, आपको यहाँ पर nth सेकंड में यानी कि आपको क्या बताना है डिस्टेंस का रेशियोस बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो आपका nth सेकंड में डिस्टेंस होती है, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का हम पहले की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इन nth सेकंड। क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस इन nth सेकंड। nth सेकंड में देखिए आपका कितना डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हमें क्या बताना है यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि हम 1 2 3 4 सेकंड पर क्या कर लें, आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट कर लें। ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड का मतलब सेकंड, देखिए फर्स्ट सेकंड का मतलब है कि 0 से लेकर 1 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फर्स्ट और सेकंड सेकंड का मतलब है कि फर्स्ट से सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ना कि 2 सेकंड के अंदर कितना किया। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड सेकंड का मतलब है कि आपका उसने 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में आपका टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सिमिलरली थर्ड सेकंड का मतलब है कि सेकंड से थर्ड सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ना कि 0 से लेकर 3। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हमें एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है किसी भी nth सेकंड पे, तो उसके क्रॉसपोंडिंग आपकी देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी हम क्या कर सकते हैं, सर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हमसे बोल रखा है देखिए यहाँ पर रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि आपका देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो ले लीजिए। क्या ले लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लीजिए। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, यहाँ से जी के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ देखिए फर्स्ट सेकंड में एन की जगह यहाँ पर आपको वन पुट कर देना है। ठीक है, यू आपका कितना है, जीरो है, प्लस एक्सेलरेशन की जगह टू पुट कर लीजिए। एन की जगह 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 2 एन है, तो वन एन की जगह वन पुट कर लेंगे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये कितना आ गया आपका G/2 के इक्वल आ गया। देखिए S2 यानी कि सेकंड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसमें भी देखिए आप यहाँ पर एन की जगह टू पुट कर लीजिए। यू की जगह बच्चों कितना जाएगा, जीरो। और यहाँ पर A/2 की जगह आप G/2 कर लीजिए। यहाँ पर आप एन की जगह टू पुट करेंगे तो टू टू जा फोर, 4 - 1 कितना, 3। तो ये कितना आ गया आपका 3G/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, या फिर देखिए आप क्या कर सकते थे, अगर आपको ये इक्वेशन पता नहीं है तो आप 2 सेकंड के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते, फिर उससे आपको 1 सेकंड के अंदर जितना फाइंड आउट है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते, आपके यहाँ से सेम आंसर आता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला का ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, एन इजिकल टू देखिए हम 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका G/2, एन की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 - 1 कितना, 5। तो 5G/2 के इक्वल आ गया। सिमिलरली फोर्थ सेकंड में कितना आएगा, यू प्लस आपका A/2 यानी कि आपका G/2 जाएगा। 2n - 1 आपका 4 × 2 = 8, 8 - 1 कितना, 7। तो ये कितना आ गया यहाँ से 7G/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या गया, डिस्टेंस आ गया। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर से, इसका रेशियोस बताना है, तो आप इस यहाँ पर से इसका रेशियोस लिख लीजिए। ठीक है, किस किसका रेशियो है, S1 S2 S3 एंड S4 का। ठीक है, इन सबका आप यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए G/2 तो सबका कॉमन है, इसमें भी G/2 है, इसमें भी आपका G/2 है, इस टर्म में भी G/2 है, इस टर्म में भी G/2 है। तो इसको आप कैंसिल कर लीजिए। फर्स्ट में आपका क्या बच गया, 1, फिर आपका बच गया 3, फिर आपका बच गया 5, फिर आपका बच गया 7। ठीक है, तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 3 5 7। ये क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको अगर हम मैच करें तो आपका ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। So we can say that option 4 will be the right answer of this question. All right. So this is how we will solve this problem. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.